हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम टू कॉस्मोस क्लासेस। दिस इज अभय खेड़िया। मैं सभी बच्चों का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं और मेरी तरफ सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। चलिए बच्चों, हम पढ़ाई कर रहे हैं सॉलिड स्टेट एंड टुडे वी आर लेक्चर नंबर 15। हम चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड की तरफ हैं, बट आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स कि आयनिक सॉलिड्स क्या होता है। आयनिक सॉलिड मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो वॉइड्स होती है, those voids are being occupied by either by the cations or by the anions. मेजरली cations होते हैं बिकॉज cation का साइज छोटा है और वाइड्स का साइज भी छोटा होता है, इसलिए मेजरली आयनिक सॉलिड्स में हमारे जो क्रिस्टल के पोजीशन है दोज थिंग्स वर ऑक्यूपाइड बाय आनायंस एंड जो वॉइड्स क्रिएट होती है उसमें कौन आगे बैठ जाता है, कैटायंस। जबकि अभी तक हमने जितने भी सेशंस पढ़े थे वहां पे हम मेटालिक सॉलिड को डिस्कस करे थे, जहां पे एक ही टाइप का मेटल आयन था। मेटालिक सॉलिड्स में क्या होता है बेटा, व्हाट आर मेटालिक सॉलिड्स? मेटल्स क्या होते हैं? मेटालिक सॉलिड्स वो होते हैं जहाँ मेटालिक बॉन्ड होती है, जहाँ पे मेटल्स अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और उन इलेक्ट्रॉन्स और उस मेटल के टाइन के बीच में, जिसको हम बोलते हैं कर्नल, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एंड दोस टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज मेटालिक बॉन्डिंग। और जिसको हम मान के चलते कि हमारे मेटल का टाइन का साइज एक जैसा है बिकॉज सारे के सारे एक ही टाइप के मेटल आयंस हैं। तो अभी तक हमने जितने सेशंस पढ़े थे, लास्ट में भी 13 सेशंस, वहां पे अभी हम मेटालिक सॉलिड्स को मान के पढ़ रहे थे, बट राइट नाउ वी आर स्टडीइंग आयनिक सॉलिड्स, जहां पे आपके पास कैटायन भी है और एनायन भी है। नो, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बच्चों? लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि हमको 5 टाइप के आयनिक सॉलिड्स का पूरा अरेंजमेंट पता होना चाहिए ना। पूरा का पूरा अरेंजमेंट पता होना चाहिए मीन्स उन 5 आयनिक सॉलिड्स में जो एग्जांपल्स आपको पढ़ाने वाला हूँ, कौन कौन से? रॉक सॉल्ट, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड और Na2O, सोडियम डाइऑक्साइड। ठीक है ना, जिसको हम फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड बोलते हैं। बताऊंगा आपको दोनों का एंटी फ्लोराइड फ्लोराइड क्यों बोलते हैं। इन 5 टाइप की सॉलिड्स को आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। इट मींस इन सॉलिड्स में कैटायंस कहाँ होते हैं, अनायंस कहाँ होते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं यू शुड बी एबल टू आंसर। एग्जामिनेशन टाइम क्वेश्चन या तो इन 5 सॉलिड से आएगा या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, अ सॉलिड विच अरेंजेस इनटू NaCl टाइप स्ट्रक्चर। तो अल्टीमेटली उसने आपको क्या दिया? आपको उसने सॉलिड दिया AB और उसने ये बता दिया कि ये सॉलिड NaCl टाइप स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज करता है, तब आपसे कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है यार, जो कि मैं NaCl के लिए आपको कंप्लीटली करा चुका हूँ। वही क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, बस उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी जाएंगी, जो कि हम करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। वी आर स्टडीइंग रेडियस रेशियो एंड स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। और लास्ट क्लास मैंने आपको बताया कि दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। लास्ट में हमारा कोवेलेंट सॉलिड है, जिसके कंप्लीट नॉलेज आपको होना जरूरी है। इट शुड बी इन टिप्स। जब भी आप रिवाइज करें, एटलीस्ट आप ये रिवाइज करें कि भाई NaCl में, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में Na प्लस कहाँ प्रेजेंट होता है, Cl माइनस कहाँ प्रेजेंट होता है। जैसे कि बताइए, ये स्टार्टिंग के दो हमने कंप्लीट कर लिए लास्ट सेशन में। तो जिन बच्चे सेशंस को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज 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 एंड प्लीज गो थ्रू द लेक्चर नंबर 14, जहां पे इन दोनों सॉलिड्स की कंप्लीट स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया है। एक बार दोबारा आपको रिवाइज करूंगा और आज का सेशन हमारे इन सॉलिड्स को फोकस करेगा और आज को हम कंप्लीट करेंगे यहाँ से। ठीक है ना। बट दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू टारगेटिंग फॉर जेईई मेंस इन एडवांस। ठीक है ना। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जितने पॉसिबल क्वेश्चन है वो थ्योरी नोट्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूं। फिर क्वेश्चन तो आपके लिए चुटकी भर के हो जाएंगे। ठीक है ना। सो लेट्स रिवाइज इट। NaCl स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि इन NaCl स्ट्रक्चर Cl माइनस क्रिस्टलाइजेस इन CCP। Cl माइनस क्रिस्टलाइजेस इन CCP। इट मींस Cl माइनस आपने FCC अरेंजमेंट पकड़ रखा है। CCP इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू FCC एंड द Na प्लस आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब CCP अरेंजमेंट के ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ होते हैं, ये आपको बताया था, बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर। ये सभी पुराने सेशंस की बात हो रही बेटा। सो हमको ये चीज ऑलरेडी पता है कि Na प्लस सिंस ऑक्यूपाई ऑक्यूपेटर वर्ल्ड। अब क्यूबिकल क्लोज पैकिंग की ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ बनती है? इट इज फॉर्म्ड एट एज सेंटर एज वेल एट बॉडी सेंटर। तो आपसे सवाल क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा बेटा Cl माइनस अल्टीमेटली कहाँ प्रेजेंट है। तो सिंस Cl माइनस ऑक्यूपाइज is arranges in itself into FCC, therefore Cl minus is present in at corner plus body center, sorry, plus face center. CCP arrangement क्या है? It is basically face centered cubic unit cell. तो जहाँ पे Cl minus के Cl minus का arrangement क्या हो जाएगा आपका? Corner plus face center. Whereas Na plus is present in octahedral voids. Therefore, can I say that कि Na plus is present in edge center plus body center of the cube. ठीक है ना। फिर इस पे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हमने किए थे कि नंबर ऑफ Na प्लस आयन कितने हैं, नंबर ऑफ Cl माइनस आयन कितने हैं पर यूनिट सेल। इसका Z निकाला था, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल। सबसे इंपॉर्टेंट था बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर, जो चीज आपकी वॉइड में प्रेजेंट है उसका कोऑर्डिनेशन दो, नंबर आप डेफिनेशन से बता दोगे। जैसे कि
Na+ is present in octahedral voids. तो बेटा octahedral void क्या होता है? The void which is formed by touching the 6 spheres. It means Na+ को 6 sphere टच कर रहे हैं. It means Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6. अब Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? मैंने आपको एक तरीका बताया था. किसी भी आयनिक सॉलिड AX/BY में, the ionic solid AX/BY, the coordination number of A upon coordination of B is equals to Y upon X. रेशियो उल्टा हो जाता है. A का कोऑर्डिनेशन नंबर अपन B का कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू Y अपॉन X. अब B का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है तो A का निकाल नहीं सकते क्या? बस वही तरीका आपको बताया था मैंने. बहुत शानदार तरीका बच्चा. देखो बच्चों की हालत खराब हो जाती है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने पे. कितना अच्छा तरीका है. कैसे कि आपने सर जो चीज वॉइड में प्रेजेंट है उसको हमको कोऑर्डिनेशन नंबर तो पता है. ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है सर 6, टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है सर 4, क्यूबिकल वॉइड प्रेजेंट है सर 8. बेटा ये तो नाम से क्लियर है ना. हमको टेट्राहेड्रल वॉइड की डेफिनेशन पता है. द वॉइड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टचिंग द 4 स्फीयर्स. इट मीन जो चीज टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. अब वो कैटायन है कि एनायन है वो दिख रहा है अपने को. वो हमको याद भी रखना है इन 5 टाइप के सॉलिड्स के लिए. क्लियर है. सिमिलरली हमने सीजियम क्लोराइड का भी किया था. सीजियम क्लोराइड मैंने आपको बताया था द Cl- ऑक्यूपाइज द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. Cl- कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा? आपके कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब में. और Cs+ कहां प्रेजेंट होता है? क्यूबिकल वॉइड में. अब सर क्यूबिकल वॉइड कैसे बनता है? भाई जब ये कॉर्नर्स में आप स्फीयर्स को अरेंज करोगे और ये कॉर्नर्स आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ऑब्वियस है द वॉइड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टचिंग द 8 स्फीयर्स इज नोन एज क्यूबिकल वॉइड. तो बेटा इसके जो बॉडी सेंटर में क्या बनता है हमारा? क्यूबिकल वॉइड बनता है. अब आपका सवाल Cs+ कहाँ प्रेजेंट है? तो आप बोलेंगे इट इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर. भाई लोकेशन पूछ रहा हूँ. क्यूबिकल वॉइड तो ठीक है हमको पता है बट आपसे पूछा गया कि क्यूब की कौन सी लोकेशन में. तो Cs+ कहाँ प्रेजेंट होगा? आपका बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब. Cl- कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर ऑफ द क्यूब. और क्या सवाल बनते हैं? नंबर ऑफ Cs+ आयन, नंबर ऑफ Cl- आयन, Z का वैल्यू पूछता है आपसे, डेंसिटी का फॉर्मूला पूछता है, फिर आपसे पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर. अगेन Cs+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? Cs+ प्रेजेंट कहाँ है? क्यूबिकल वॉइड में. तो जो चीज क्यूबिकल वॉइड में प्रेजेंट होती है वो चीज 8 स्फीयर को टच करके बनती है. द वॉइड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टचिंग द 8 स्फीयर्स. इट मींस यहाँ पे जो चीज प्रेजेंट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8. तो Cs+ का कोऑर्डिनेशन नंबर को पता है तो Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर पता लग गया. कैसे सर? सर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cs+ अपॉन कोऑर्डिनेशन ऑफ Cl- इक्वल्स टू 1/1. Cs और Cl में 1 है ना कोफिशिएंट CsCl में. तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cs+ अपॉन कोऑर्डिनेशन ऑफ Cl- इक्वल्स टू 1/1. Cs+ का कोऑर्डिनेशन नंबर पता है हमको 8. तो Cl- का अभी कितना आ गया? 8. देयरफॉर इस पर्टिकुलर आयनिक सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8:8. 8:8 ध्यान रखना. कैटायन इज टू अनायन का हम शॉर्टली ऐसे लिखते हैं, इस टू लिखते हैं बिकॉज यहाँ पे दो दो कोऑर्डिनेशन नंबर है. कैटायन का भी है अनायन का भी है. तो पूरे सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं. तो बेसिकली वी राइट एज कैटायन इज टू अनायन. क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cs+, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ Cl-, ये भी पूछ सकता है. या पूरे पूरे सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकता है जहां पे आप इस टू करके बताते हैं. तो यहाँ पे 8:8. ठीक है ना. So these two solids we have completed in the next class. Let's start with the third very important solid that is zinc sulfide, जिसको हम जिंक ब्लेंड नाम से जानते हैं, स्टेरिलाइट नाम से ही मानते हैं. जिंक सल्फाइड. ठीक है ना. ZnS स्ट्रक्चर इसके बारे में बात करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. ठीक है ना. एंड इसमें थोड़ी सी हटके कहानी है बट ऐसा कुछ ज्यादा हटके नहीं है बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. पांचों सॉलिड्स इंपॉर्टेंट है बेटा. एग्जामिनेशन टाइम में ये बोल के नहीं आता कि NaCl बहुत इंपॉर्टेंट है. आपसे पांचों सॉलिड्स आयनिक सॉलिड के सवाल पूछ सकता है और एक डायमंड. वेरी इंपॉर्टेंट. 6 के 6 स्ट्रक्चर्स आपके टिप्स में होना चाहिए बच्चों. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ. याद करना है. यस यू हैव टू रिमेंबर कि इन पांचों टाइप की सॉलिड्स में कैटायन कहाँ है, एनायन कहाँ है, ये आपको पता होना जरूरी है. ठीक है ना. और वो तभी आप चीजों को समझ पाओगे जब हम आप मेरे पुराने सेशंस को भी देखते आ रहे हो. ठीक है ना. सो इन जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर S-2 आयंस आर अरेंज्ड इन क्यूबिकल क्लोज पैकिंग. देखो कितनी अच्छी बात है. मैं आपको जो 5 सॉलिड्स पढ़ाने वाला हूँ, चलो अभी बता दूं. 5 सॉलिड्स पढ़ा रहा हूँ. कौन कौन से? NaCl, सीजियम क्लोराइड, ZnS, Na2O और CF2. इन 5 में से 4 सॉलिड्स में तो आपके जो एक आयन कहीं ना कहीं आपके FCC में ही अरेंज्ड है. सीजियम क्लोराइड में नहीं है. सीजियम क्लोराइड में कहा था बेटा? कैटायन वाज एट बॉडी सेंटर एंड अनायन वाज एट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. वहां पे FCC नहीं था. बट यहाँ पे आपका क्यूबिकल क्लोज पैकिंग. तो क्या बोलोगे आप? S-2 ions are arranged in the cubical close packing. ठीक है ना. Whereas Zn+2 ions are present in alternate tetrahedral voids. Alternate tetrahedral voids. Alternate tetrahedral voids मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसके सिर्फ 50% tetrahedral voids occupied होंगे. पूरे के पूरे नहीं. Only 50% of the tetrahedral voids are occupied.
ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। अगर मान लीजिए 10 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं तो सिर्फ 5 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड है, बाकी 5 टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या है, खाली। किसके, इस एफसीसी यूनिट सेल के। S-2n कहां प्रेजेंट है बेटा, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग विच इज एफसीसी। तो S-2n कहां प्रेजेंट होगा बताओ सर। S-2n इज प्रेजेंट एट कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर वाले दिखाए हैं, ध्यान रखना बच्चों, मैंने फेस सेंटर वाले नहीं दिखाए बिकॉज आपको अल्टीमेटली डायग्राम बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता, सिर्फ गोले गोले बन जाते तो समझ में नहीं आता कि सर कौन सा S-2 है, कौन सा Zn+2 है। देखो सभी अच्छे ध्यान से देखो, डायग्राम देखो बहुत अच्छे से, ठीक है ना। सो आपका S-2 इज प्रेजेंट इन क्यूबिकल क्लोज पैकिंग विच इज बेसिकली एफसीसी। तो कहाँ का प्रेजेंट होगा, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, जो कि फेस सेंटर वाला नहीं दिखाया मैं बिकॉज खूब सारे स्फीयर हो रहे थे। और Zn+2 कहाँ प्रेजेंट है, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब आप लोग ये बताइए बच्चों, ये हमने कर लिया है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग विच इज बेसिकली एफसीसी यूनिट सेल। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ होते हैं, सर क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट बॉडी डायगोनल्स। याद करिए, एट अ डिस्टेंस ऑफ √3a/4 फ्रॉम द रेस्पेक्टिव कॉर्नर। भाई ये लेट्स से ये बॉडी डायगोनल है, तो इसका एक कॉर्नर ये रहा, एक कॉर्नर ये रहा, दोनों कॉर्नर से भाई ये डिस्टेंस कितनी, √3a, इसके सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा, √3a/2, इसका भी जो हाफ होगा दैट इज √3a/4। सो इट इज प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ √3a/4 एट अ रेस्पेक्टिव कॉर्नर। अब यहाँ पे 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं, एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं बेटा। भाई ये 4 कॉर्नर्स हैं, इन चारों कॉर्नर्स को उनके अपोजिट एजेस, अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करोगे तो आपको 4 बॉडी डायगोनल्स मिलेंगे जो कि मैंने बना रखे हैं। तो बेटा एक बॉडी डायगोनल में आपके 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, बट यहाँ पे इसने क्या बोला, इट इज प्रेजेंट ऑन ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब देखो मैं डायग्राम बनाया हूँ बहुत सुंदर तरीके से, ये सब मैं बना के ला रहा हूँ, ठीक है ना, जितने सिस्टमैटिक डायग्राम्स ला रहा हूँ ये बहुत हेल्प करेंगे आपको चीजों को समझने में, बस मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी इतना इतना ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, बट पता रहे तो बहुत अच्छी बात। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर वाला फेस ले लेता हूँ, यहाँ से 4 बॉडी डायगोनल जाएंगे, ऊपर वाला लेट से ये वाला बॉडी डायगोनल जाएगा, इसमें से एक डायगोनल ले रहा, दूसरा वाला डायगोनल ले रहा। तो ऑल्टरनेट मींस क्या हुआ, इस बॉडी डायगोनल के एक कॉर्नर पे है तो दूसरे वाले बॉडी डायगोनल के नीचे वाले साइड से हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड में है। सिमिलरली अगर ये वाले बॉडी नीचे वाले देखो, ये बॉडी डायगोनल्स बन रहे हैं आपके, ठीक है ना, सॉरी ये नीचे वाले कॉर्नर से एक ये वाला और एक ये वाला। सो अगर इसमें से ये वाले में प्रेजेंट है तो इसमें से इस साइड वाले में प्रेजेंट है आपका क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड। भाई ध्यान रखना, एक बॉडी डायगोनल में हमारे पास 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, बट सिंस ओनली 50% ऑक्यूपाइड है तो बेटा एक डायगोनल के सिर्फ एक ही, हर एक डायगोनल में सिर्फ एक ही हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलेंगे। और ऑल्टरनेट मतलब क्या हो बच्चों, कि सर इस तरफ से यहाँ प्रेजेंट है तो इस तरफ वाली कॉर्नर से इधर तरफ प्रेजेंट आया। सिमिलरली ये 2 कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल ये, एक बॉडी डायगोनल ये, ठीक है ना। तो अगर इस तरफ से इधर तरफ से प्रेजेंट है तो इस तरफ से इधर तरफ प्रेजेंट है, √3a/4। ये डिस्टेंस क्या है आपकी, ये डिस्टेंस क्या है आपकी, दिस डिस्टेंस इज √3/4a। ये तो आपको पता है, ये हमने पहले करा हुआ है, ठीक है ना। अब चलो, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, देखो बेटा आपको ये पता, ये पार्ट आपको पता होनी चाहिए, हैव टू कीप इट इन टिप्स। इसके बेसिस पे आप सभी क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो, बट आई रिकमेंड एवरीवन कि उन क्वेश्चंस को भी कैसे आंसर करना है इसको भी आप प्लीज रिवाइज करें। ऐसा नहीं कि तो क्वेश्चंस है सर, ये क्वेश्चंस ही हैं, ये सारे पार्ट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ, बट अल्टीमेटली आई वांट कि आप सभी बच्चे इसको बहुत अच्छे से आंसर कर सकें, इसमें भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकेशन ऑफ सल्फाइड आयन। अब सल्फाइड आयन कहाँ प्रेजेंट है बेटा, सल्फाइड आयन इज प्रेजेंट इन CCP अरेंजमेंट, therefore can I present say that sulfide ion is present at corner plus face center of Q, बोल सकते हैं भाई साहब अपन। लोकेशन ऑफ Zn+2 आयन, अब Zn+2 आयन क्यूब के कहाँ प्रेजेंट है, तो Zn+2 आयन प्रेजेंट है हमारे बॉडी डायगोनल पे। अब बॉडी डायगोनल में मैं बस अगर डिटेल में गया तो बॉडी डायगोनल के √3a/4 डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्पेक्टिव कॉर्नर पे, बट मैं सिर्फ जगह का नाम पूछ रहा हूँ। सो इट इज प्रेजेंट एट बॉडी डायगोनल। नंबर ऑफ सल्फाइड आयन, ये तो हमको पता है बट फिर भी बता दो कितना आएगा, 4 आएगा। एफसीसी यूनिट सेल में आपका Z कितना आता था, 4 आता था, यहाँ भी निकाल लो। तो सल्फाइड आयन कहाँ प्रेजेंट है सर, कॉर्नर पे। कितने कॉर्नर्स होता है, एक, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, 1/8 प्लस कितनी फेसेस होते हैं, 6, हर एक फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/2, कितने आ गए, नंबर ऑफ सल्फाइड आयन कितने आ गए, 4। नंबर ऑफ Zn+2 आयन कितने होंगे, देखो ओरली कर सकते हो, 2 तरीका है।
क्या मैंने आपको ये बताया है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइस इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल? ये हमने किया है रिजल्ट के फॉर्म में, जब मैं आपको सीसीपी पैकिंग और एचसीपी पैकिंग पढ़ा रहा था, और जब उनके वो वॉइड की लोकेशन बताया इसमें कौन कौन से वॉइड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते थे, तो क्या हमने रिजल्ट किया था कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। भाई यहाँ पे यूनिट सेल क्या है? एफसीसी यूनिट सेल है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने? 4। तो नंबर ऑफ जेड एन टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए? 8। तो देखो नंबर ऑफ जेड एन प्लस 2 कितने हो गए? हाफ इंटू 8, बिकॉज ओनली 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। तो ध्यान रखना नंबर ऑफ जेड एन प्लस 2 कितने हो जाएंगे? इट इज हाफ इंटू 8। ये भी कितने आ गए? 4। हाफ क्यों कर रहे? ध्यान रखना इसका रीजन क्या है? सिंस ओनली 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड, ठीक है ना। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी यूनिट सेल कितने होते हैं बेटा? 8। डेटा टिप्स होना चाहिए। कैसे याद रखा सर आपने? यार एफसीसी यूनिट सेल में हमने पढ़ा था, रिजल्ट पढ़ा था कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल्स नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे? 4, बट उसका कुछ काम नहीं मेरे को। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल्स नंबर ऑफ ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए? 8। Therefore number of Zn plus 2 कितने हो गए? हाफ इंटू 8। क्यों? बिकॉज ओनली 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। क्लियर है भाई? ये कैसे आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ये 8 कैसे आया कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। बाद में पता लगा सब भूल जा रहे हो आप लोग, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या पूछता है? फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? तो आप क्या लिखोगे? सर जिंक भी 4 है, सल्फाइड भी 4 है। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है क्या? नहीं। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ ZnS 4 टाइम्स। Therefore can I say that का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो गया? ZnS, ठीक है ना। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल, आपको बताया था बेटा फॉर्मूला यूनिट्स क्या होता है? इट इज अ नंबर ऑफ, इट इज अ स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है ना। तो बेसिकली आप बोलोगे सर स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो में कितने आयंस है बेटा? कितने कैटायन एनायन प्रेजेंट है? देयरफॉर यहाँ पे Z का वैल्यू कितना हो गया? 4। तो जिंक सल्फाइड के टोटल 4 फॉर्मूला यूनिट्स मेरे यूनिट सेल में ऑक्यूपाइड है। जिंक सल्फाइड के टोटल सिर्फ 4 फॉर्मूला यूनिट्स, 4 पूरा का पूरा जिंक सल्फाइड आपके एक यूनिट सेल में ऑक्यूपाई हो पाया, एक यूनिट सेल में आया। सर ये Z का वैल्यू क्यों काम आ रहा है? Z का वैल्यू काम आएगा जब आप इसका डेंसिटी निकालेंगे, बिकॉज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? अब यहाँ पे Z इंटू ए नहीं हो जाएगा, अब यहाँ पे Z इंटू मोलर मास हो जाएगा। मोलर मास किसका? जिंक सल्फाइड का। और Z क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ ZnS, जो कि कितने हैं? 4। यहाँ पे Z का वैल्यू नंबर ऑफ एटम्स नहीं बेटा, नंबर ऑफ एटम्स करोगे तो बेटा टोटल नंबर ऑफ एटम्स तुम्हारे 4 + 4 8 हो जाएंगे। जिंक के 4, सल्फाइड के 4। बट यहाँ पे पूरा का पूरा जिंक सल्फाइड के कितने फॉर्मूला यूनिट्स आ रहे हैं सर? 4 आ रहे हैं, ठीक है ना। नाउ एच लेंथ ऑफ यूनिट सेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एच लेंथ ऑफ यूनिट सेल, अब बताइए भाई कौन टच करेगा? ये रहा आपके सामने डायग्राम। कौन टच करेगा बेटा? अल्टीमेटली एच लेंथ निकालना है आपको, तो बेसिकली आपको ये देखना है कि कौन कौन से कैटायन एनायन टच कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं इसका डायग्राम भी हो सके तो लेके आता हूँ आप लोगों के लिए वहां पे, ठीक है ना। ये सब क्रिएटिव टूल्स हैं। देखो ये मैं डायग्राम कॉपी पेस्ट करके वहां ला तो रहा हूँ, बट जब आप चीज़ों को करेंगे, क्वेश्चन को आंसर करेंगे, तो ये डायग्राम आपके पास नहीं रहेगा। प्लीज़ मेक अ नोट, ये डायग्राम आपके पास नहीं रहेगा। सो आपको विजुलाइज करना आना चाहिए। मैं इसको यहाँ पे इसलिए पटक रहा हूँ कि भाई अल्टीमेटली आप जब इसको रिवाइज करें, वो डायग्राम नहीं आ रहा, छोड़ो, नहीं आ रहा जैसे तैसे। जब आप इसको रिवाइज करें तो आपको चीज़ें समझ में बहुत अच्छे से क्लियर है। अब आप ये बताइए, मैं बताओ Zn+2 कहाँ प्रेजेंट है? बताओ सर। Zn+2 इज प्रेजेंट इन √3a/4a डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर। और सल्फाइड आयन कहाँ प्रेजेंट है आपका? कॉर्नर में है प्लस फेस सेंटर में। देखो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि सर कॉर्नर वाला क्लोराइड आयन, कॉर्नर वाला सबसे मिनिमम डिस्टेंस 2 पार्टिकल्स इनके बीच में बताओ। सबसे मिनिमम दो पार्टिकल्स कौन से जो सबसे नियरेस्ट हैं? सर यही 2 पार्टिकल्स है जो नियरेस्ट हैं। तो ये दोनों पार्टिकल्स आपस में टच करें बेटा। अगर आपने ये एक पार्टिकल उठाया तो बेटा एक पार्टिकल तो उसके पास है डिस्टेंस में ए पे, ये डिस्टेंस ए पे।
सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे जो दो पार्टिकल्स दैट इज दिस √3a/4 पे, इट मींस ये दोनों पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो कहना है, अब देखो ये चीज आपको एग्जाम पे डायग्राम नहीं है, आपको ये चीज विजुलाइज होना चाहिए कि सर कैटायन प्रेजेंट है हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, एनायन प्रेजेंट है कॉर्नर पे। तो बेसिकली जो टेट्राहेड्रल वॉइड पे जो प्रेजेंट है कैटायन और कॉर्नर पे जो एनायन, ये दोनों आपस में टच कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, देयरफॉर कॉर्नर पार्टिकल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड पार्टिकल आर टचिंग ईच अदर। अगर ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, अब देखो ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, देयरफॉर कैन आई राइट दैट √3/4a, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, √3/4a इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ Zn+2 आयन प्लस रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन का भी सिर्फ वो इतना सा पार्ट होगा, पूरा का पूरा कंप्लीट स्फीयर नहीं सल्फाइड आयन का। सल्फाइड आयन का सिर्फ सेंटर है, जिंक सल्फाइड का भी सेंटर है उस दो पॉइंट्स के बीच में। समझ में आ रहा है ना बच्चों? भाई यहाँ पे ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर, ये भी सेंटर पे है, तो इसका भी रेडियस ऑफ Zn+2, इसका भी रेडियस ऑफ Zn+2 और रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन, इन दोनों का सम। तो देयरफॉर ए कितना आ गया, दिस इंप्लाइज ए कितना आ गया, मेरे को ए निकालना है। देयरफॉर दिस इंप्लाइज ए आ गया आपका ए इक्वल्स टू 4/√3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ Zn+2 प्लस रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? अगर आपसे पूछता है बेटा व्हाट इज द इंटर आयनिक डिस्टेंस, तो √3/4a, इंटर आयनिक डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड आयन, सो बेसिकली इट इज √3/4a। क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ Zn+2 एंड Zn सल्फाइड आयन, सो इट इज a इक्वल्स टू 4/√3 इंटू रेडियस ऑफ Zn+2 प्लस रेडियस ऑफ Zn सल्फाइड माइनस। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूँ क्योंकि ये नोट्स के फॉर्म में आप लोगों के पास रहेगा, तो बाद में आपको प्रॉब्लम ना जाए। कई बच्चे बोलते हैं सर आपकी हैंड राइटिंग कई बार समझ में नहीं आती है, पर ये नोट्स के फॉर्म में जब आपके पास रहेगा तो आप राइटिंग उसको समझ भी लेंगे और आप खुद साथ साथ में लिखते जाओगे पढ़ते पढ़ते, तो आपको हेल्प भी हो जाएगी बेटा, बिकॉज आप अपने हैंड रिटन नोट्स वो सबसे बेस्ट होते हैं। नेवर 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 डिपेंड ऑन एनी नोटबुक और एनी टीचर्स नोट्स। दिस टीचर्स नोट्स, जो मेरे नोट्स आपको मिले ये आपके रेफरेंस के लिए, बट अल्टीमेटली नोट्स आपकी कॉपी में आपकी हैंड राइटिंग द्वारा लिखी होनी चाहिए। आपकी हैंड राइटिंग आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता और किसी और को हमको समझाना नहीं। प्लस आपके अपनी हैंड राइटिंग जो चीज़ आप लिखते हो उसको आप तुरंत कैच कर सकते हो बेटा, आपको तुरंत वो आंखों में दिख जाएगा आपको। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन इधर की उधर लिख दिया पेज में, हो सकता है आपको ऑब्जर्व ना हो, बट आपको पता है कहाँ पे कैसी इन्फॉर्मेशन लिखते हो। सो प्लीज मेक श्योर आप अपने नोट्स बहुत अच्छे बना रहे हो, ठीक है ना? ये मैं हर एक बच्चों को अपने बोलता हूँ, मेरे बच्चे तो कई बार समझ गए होंगे सर कितनी बार आप बोलते हो, बट मैं फोकस इसलिए करता हूँ बिकॉज एग्जाम टाइम ये आपको रिविजन में हेल्प करते हैं। आपके नोट्स में 10 से 15 पेज खाली होने चाहिए, जिसमें एंड में आपके n नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स होना चाहिए अलग अलग टाइप के। आप उन न्यूमेरिकल्स को रिवाइज करेंगे, रेगुलर रिवाइज करेंगे। नो डाउट स्टार्टिंग में इट विल टेक सम टाइम, सर कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में उसको 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, बट अगर आप उसको रेगुलर रिवाइज करेंगे, हर एक बार हर महीने में एक बार एग्जाम पे रिवाइज कर रहे हैं, एग्जाम देने से पहले धीरे धीरे वो पूरे के पूरे 15 पन्नों को पलटने में आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, और वो 10 मिनट आपके लिए ब्रह्मास्त्र बन जाएंगे यार, ठीक है ना? नाउ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो टिप्स में है, इट इज Z इंटू ए, यहाँ पे Z इंटू मोलर मास हो जाएगा जिंक सल्फाइड का अपॉन Na इंटू वी। तो Z का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ऐसा 4 आया था यहाँ पे, याद करो। मोलर मास ऑफ जिंक सल्फाइड आप लोग निकाल लेंगे भाई, इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अपॉन Na का वैल्यू मेरे को पता है, और सिंस यूनिट सेल क्या है मेरा, यूनिट सेल मेरा क्यूब है, तो V का वैल्यू क्या हो गया, A क्यूब, एंड वेयर A इक्वल्स टू क्या है, ये रहा। यूनिट सेल कैसा है आपका, कौन सा शेप का यूनिट सेल, क्यूबिक शेप का है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा A क्यूब, और A का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये, ठीक है ना? इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं आती, बट हम करेंगे प्रैक्टिस, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सो दैट हम कॉन्फिडेंस रहे कि हमको सब कुछ आता है, ठीक है ना? नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अगेन यहाँ बच्चों की हालत टाइट होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए भाई, किसका कोऑर्डिनेशन मेरे को टिप्स में पता है? क्या सल्फाइड आयन का कोऑर्डिनेशन मैं बता सकता हूँ क्या? नहीं सर, आयनिक सॉलिड में आप नहीं बता सकते। मैंने आपको जब एफसीसी यूनिट सेल पढ़ाया था, जब मेटालिक सॉलिड पढ़ाया था, तब वहां पे आपको पता था एटम्स कहाँ कहाँ थे, या तो कॉर्नर पे थे प्लस फेस सेंटर में थे, तब मैंने आपको पढ़ा दिया था। बट यहाँ पे तो उसकी वॉइड्स में भी प्रेजेंट है एटम्स, तो इतना विजुलाइजेशन आपको करना बहुत इंपॉसिबल है आपके लिए कि सल्फाइड आयन इज प्रेजेंट इन एफसीसी यूनिट सेल, जहां पे वॉइड्स भी ऑक्यूपाइड होंगे, तो हो सकता है वॉइड में बैठा एटम भी इसको टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो पहले हमने पढ़ा था एफसीसी यूनिट सेल का, वो यहाँ पे नहीं लगेगा।
एफसीसी यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमने पहले पढ़ा था वो सल्फाइड आयन के लिए यहाँ पे नहीं लगेगा, बिकॉज वहां पे जब हमने मेटालिक सॉलिड्स के लिए पढ़ा था तो वॉइड्स मेरी खाली थी, यहाँ पे वॉइड्स मेरी ऑक्यूपाई कौन कर लिया, कैटायन, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? नो, अब किसका कोऑर्डिनेशन मैं बता सकता हूँ, सब वॉइड में कौन प्रेजेंट है, Zn+2, सिंस Zn+2 इज प्रेजेंट इन, Zn+2 कहाँ प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड, देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn+2 कितना हो गया बताओ, 4। अब क्लोराइड सल्फाइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बताएंगे, मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn+2 अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड आयन कितना होगा बेटा, AxBy 1:1 होगा। दिस इंप्लाइज, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो वैल्यू 4 है, तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड आयन कितना हो गया आपका, ये भी 4 आ गया, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड आयन कितना आ गया, 4। हेंस पूरे मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर का आपका हो जाएगा, इट इज 4:4, ये आपका आंसर होगा। कैटायन का पूछूंगा तो 4, अनायन का पूछूंगा तो 4, बट पूरे मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4:4। क्लियर है सर? थोड़ा हाई फाई जा रहे हो, जरूरी है, हमको कंप्लीट नॉलेज एक जगह होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। मैं आपको जिंक सल्फाइड का पढ़ाया, फिर आगे कुछ और मॉलिक्यूल पढ़ा दिया, फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस करा दिया, कंफ्यूजन। यहाँ जिंक सल्फाइड का सारा करता था आपके सामने। अब आप कुछ भी क्वेश्चंस करोगे, एटलीस्ट आपको पिक्चर क्लियर है कि हाँ इतनी इन्फॉर्मेशन तो मेरे को मिनिमम चाहिए। कुछ एडिशनल कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में आ गए तो सर हम उसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में लिखेंगे, सीखेंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Zn+2 आयन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट सल्फाइड आयन, आई थिंक ये पार्ट अभी हम नहीं कर पाएंगे, ये पार्ट अभी हम नहीं करेंगे, इसको हम बाद में करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे जिंक सल्फाइड है, Zn+2 आयन है, इट इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड, वो भी 50%, तो ये पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो मैंने आपको ये पार्ट निकालना सिखाया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड, वहां पे आपका आंसर रहता है A/2। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड, Zn+2 कहाँ प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड आपको पता है कितना, A/2, तो आप इसका आंसर A/2 लिख देते, लेकिन तब लिखते जब सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में Zn+2 प्रेजेंट है। यहाँ तो Zn+2 ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, तो ये पार्ट अभी हम आंसर नहीं कर पाएंगे, इसको बाद में बताऊंगा आपको। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट सल्फाइड आयन, आप ये इसको आंसर कर सकते हैं, ये आप इजीली कर सकते हैं। कैसे? तो सल्फाइड आयन कहाँ प्रेजेंट है, तो सल्फाइड आयन प्रेजेंट है हमारे कहाँ पे, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर में। एक बार देख लो बेटा, कॉर्नर मीन्स ये रहा मान लीजिए क्यूब, सल्फाइड आयन सर यहाँ पे है, कॉर्नर पे है, प्लस फेस सेंटर। बताइए कौन सा डिस्टेंस मिनिमम है दो सल्फाइड आयन के बीच में, ये मिनिमम डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका, दैट इज √2a/2 विच इज a/√2। ये तो क्लोराइड आयन का आंसर आ गया। Zn+2 का जो मैंने आपको रिजल्ट बताया था वो यहाँ पे डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, समझो बच्चों। क्यों सर? याद करो यार, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, याद हो जाएगा। मैंने आपको डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ाया था A/2, कौन से दो टेट्राहेड्रल वॉइड, वो टेट्राहेड्रल वॉइड जो यहाँ पे प्रेजेंट था आपका A/2 डिस्टेंस यहाँ भी प्रेजेंट था, तो इन दोनों के बीच के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारी A/2 आई थी, बट यहाँ पे तो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या ये डिस्टेंस मिनिमम है? नहीं, तो यहाँ पे वो A/2 मत लिख देना आप लोग, ठीक है ना, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। सो लेट्स कम बैक टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज कैल्शियम फ्लोराइड, जिसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलता है, तो आपको फ्लोराइड भी पता होना चाहिए, इन फ्लोराइड ये आपको पता होना चाहिए। और Na2O को बोलते हैं एंटी फ्लोराइड। अब ऐसा क्यों होता बता दूं, CF2 को बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर, और Na2O ये जो पढ़ाऊंगा नेक्स्ट आपको, Na2O इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो कैटायन की पोजीशन होती है वो Na2O में वो अनायन की पोजीशन बन जाती है, और यहाँ पे जो अनायन की पोजीशन थी वो कैटायन मींस एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे जो F- कहाँ प्रेजेंट है, F- इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड, तो वहाँ पे जो अनायन है वो प्रेजेंट हो जाएगा कैटायन की पोजीशन में, उल्टा हो जाएगा बस, तो सारी चीजें बस उल्टी हो जाएंगी, बाकी सब कुछ सेम। रिजल्ट को देखो भाई, रिजल्ट को देखो, फटाफट बताओ कहाँ है, इन कैल्शियम फ्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कैटायन मेरा CCP में अरेंज होता है, अनायन मेरे वॉइड्स में जाते हैं। कैल्शियम+2 का साइज बड़ा है, यहाँ पे ध्यान रखना। कैल्शियम+2 बेटा आप खुद समझो बेटा, कैल्शियम फ्लोराइड में बताइए किसका साइज बड़ा होगा। कैल्शियम आता है ग्रुप 2 के एलिमेंट बेटा मांगे कार, कार बेटा मांगे कार, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड।
बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम स्टार्ट होता है सेकंड पीरियड से, तो कैल्शियम आ रहा है कहाँ पे? फोर्थ पीरियड में। फ्लोरीन कहाँ आता है? सेकंड पीरियड में। फ्लोरीन कहाँ आता है? सेकंड पीरियड में। किसका साइज बड़ा होगा? ऑब्वियस कैल्शियम आ रहा है फोर्थ पीरियड में, उसके पास 4 शेल्स आ चुकी है। फ्लोरीन तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड में आता है हमारा। मेरी बात सुन, किसका साइज छोटा है? फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन कहाँ जाएगा? यहाँ पे, यहाँ पे जाएगा क्लोरीन वॉइड्स में। अब कौन से वॉइड्स में जाएगा? F माइनस इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स, whereas calcium plus 2 ion is arranged in cubical close packing। बेटा मैं आपको बोल चुका हूँ बेटा, यहाँ पे हर जगह cubical close packing है एक्सेप्ट सीजियम क्लोराइड। जो 5 टाइप के आयनिक सॉलिड्स पढ़ा रहा हूँ, कहीं ना कहीं हर जगह पे cubical close packing है एक्सेप्ट सीजियम क्लोराइड। सो F माइनस कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा? वॉइड। वॉइड का साइज छोटा होता है बेटा, हमने पढ़ा है। रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर का पढ़ा है, हमेशा 1 से छोटा आया है। जब मैं आपको वॉइड्स के बारे में पढ़ाया था, द रेडियस ऑफ वॉइड, रेडियस ऑफ स्फीयर केप्ट इन द वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, छोटा वैल्यू है 0.414, 0.225, 0.732। इट मींस वॉइड का साइज छोटा है, तो वॉइड में कौन जाएगा? इसका साइज छोटा है। F माइनस और Ca+2 में कौन छोटा है? F माइनस। So here F minus is occupying tetrahedral void, whereas calcium plus 2 ion is present in cubical close packing. Cubical close packing means calcium plus 2 कहाँ present है? Corner plus face center पे। और F minus कहाँ present है बेटा? At body diagonals। ठीक है, यहाँ पे 50% वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पूरे के पूरे जितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स है सबकी सब जगह कहाँ प्रेजेंट है? F माइनस प्रेजेंट है। कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे बेटा? 8। एक क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे? 8। टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट सेल। कहाँ होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स? एट √3a/4 डिस्टेंस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कॉर्नर। अगर ये एक बॉडी डायगोनल है, तो इस कॉर्नर से √3a/4, इस कॉर्नर से √3a/4। टोटल कितने बॉडी डायगोनल्स होते हैं? 4। तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए? 8। कैसे भी आंसर कर लो भाई, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। सो F माइनस इज प्रेजेंट इन, ध्यान रखिए बेटा, F माइनस इज प्रेजेंट इन, यहाँ पे अनायन प्रेजेंट है मेरा वॉइड में। अभी तक जितने भी पार्ट मैंने पढ़ा है, इनफैक्ट आपको समझाया जाता है तो आपको ये बोला जाता है कि कैटायन प्रेजेंट होता है वॉइड्स में, बट यहाँ पे जो अनायन का साइज छोटा है, तो अनायन इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड, वेयरएज कैटायन इज प्रेजेंट इन क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। सो आपसे सवाल पूछा गया, देखो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बच्चे के माइंडसेट में क्या पता होता है? यार हमेशा कैटायन मेरा वॉइड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन में दिया कैल्शियम प्लस 2 इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड, चलो ये करेक्ट आंसर है, हो गया मार्क। आगे नेगेटिव मन, क्यों? हमारे माइंडसेट में कैटायन कहाँ प्रेजेंट है? वॉइड में। वहां पे वॉइड वाला ऑप्शन एक दिखा रहे, भाई साहब यही करेक्ट है, बाहर आके जिंदाबाद के नारे लगा रहे, हमने एक क्वेश्चन तो सही हुआ। गलत हो गया भाई, थोड़ा सा दिमाग लगा के याद किया होता चीजों को, समझ के याद किया होता चीजों को। देखो याद तो करना है, बट समझ के याद किया। सर कैल्शियम क्लोराइड एंड फ्लोरीन तो सेकंड पीरियड का है, कैल्शियम प्लस 2 थर्ड पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का है, साइज ऑब्वियस एक साथ होगा। तो कैल्शियम प्लस 2 होगा कहाँ पे? सर मेरा कैटायन है, बट कहाँ प्रेजेंट होगा? क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में। फ्लोराइड आयन कहाँ प्रेजेंट होगा? सर वॉइड में। कौन से वॉइड में? टेट्राहेड्रल वॉइड में। ठीक है ना, अब सारे टेट्राहेड्रल वॉइड है बेटा, NaCF2 भी टेट्राहेड्रल वॉइड है, Na2O भी टेट्राहेड्रल वॉइड है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। NaCl बस उल्टा था, NaCl में क्या था? Na प्लस वाज प्रेजेंट एट ऑक्टाहेड्रल वॉइड, whereas Cl minus is arranged in cubical close packing. NaCl was present at octahedral void, ZnS CF2 Na2O सबके केस में क्या है? क्यूबिकल क्लोज पैकिंग एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। ZnS में Zn+2 कहां प्रेजेंट है? ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है ना, नाउ लेट्स स्टार्ट। आपने मान के चलते हो कि आपको इन्फॉर्मेशन पता है। नाउ लोकेशन ऑफ F माइनस आयन, तो CaF2 में F माइनस आयन एनायन है, बट ये कहां प्रेजेंट होता है? वॉइड में। देखो लोकेशन ऑफ F माइनस आयन क्या होगा? इट इज एट बॉडी डायगोनल। इनफैक्ट अगर आपसे कोई डेप्थ में पूछे तो आप बोल सकते हो इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √3/4a फ्रॉम रेस्पेक्टिव कॉर्नर। ये भी बता सकते हो आप, डिटेल में जा सकते हो। Ca+2 कहां प्रेजेंट है? क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में, साइज बड़ा है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। तो बेटा क्यूबिकल क्लोज पैकिंग मींस क्या है? इट इज FCC, सो इट इज प्रेजेंट एट कॉर्नर प्लस फेस सेंटर ऑफ द क्यूब। नंबर ऑफ F माइनस आयन, F माइनस आयन कहां प्रेजेंट है बेटा? बॉडी डायगोनल में। एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए? 8। तो नंबर ऑफ F माइनस आयन कितने हो गए? 8। या फिर ऐसे नहीं समझोगे तो कैसे समझोगे भाई? जैसे आपको समझ में आ जाए। या फिर नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयन कितने हो गए बेटा? भाई नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये किस में प्रेजेंट है? F माइनस इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड, और हमको पता है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल।
कौन सा यूनिट सेल है बेटा आपका? कौन सा यूनिट सेल है आपके पास? एफसीसी यूनिट सेल है। नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 8। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने हो गए? 8। तो देयरफॉर नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन कितने हो गए बेटा आपके पास? 8। नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयन कितने हो गए बेटा? 4। कैसे सर? अगेन ड्राइव कर दे रहा हूँ बेटा। कितने एटम कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स। कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। अब तो रट गया होगा। टोटल आंसर कितना हो गया? 4। समझ में आ रहा है बेटा? बत्ती चमक रही है। एग्जामिनेशन टाइप किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करके रखनी, तब जाके आप क्वेश्चंस को बहुत स्मूथली आंसर कर पाओगे। आंख बंद के रट्टा मारोगे बेटा तो दिक्कत है। जो चीजें मैं आपको वर्बली बोल रहा हूँ, प्लीज मेक श्योर आप उसको पेंसिल से जरूर लिख लें ऊपर नीचे अपने जो ब्लैंक स्पेसेस खाली रहती हैं, बिकॉज अभी आपको समझ में आ जाएगा, आप एनीथिंग समझ भी जाएंगे, याद भी कर लेंगे। 10 महीने बाद जब दोबारा इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो हो सकता है ये सब टिप्स को आप भूल जाएं। फॉर्मूला, अब फॉर्मूला की बात आई तो अगेन हमसे फॉर्मूला तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछता है। तो बेटा कैल्शियम के कितने एटम्स है? 4। फ्लोरीन के कितने एटम्स है? 8। देखो सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताओ, तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CaF2 होल टाइम्स 4। तो देयरफॉर सिंपलेस्ट फॉर्मूला कितना हो गया आपका? इट इज CaF2। Z इट इज नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, कितने कैल्शियम फ्लोराइड के फॉर्मूला हमारे एक यूनिट सेल में ऑक्यूपाइड है। बेटा नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल कितने थे? CF4F8। तो बेटा नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड कितने आए बेटा? देखो ये 4 आए। देखो Z का वैल्यू कितना हो गया हमारा पास? 4। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, अब तो बहुत सिंपल हो गया। इसके लास्ट वाले में आपको बताया था बेटा, यहाँ पे जहां पे आपका एटम कॉर्नर में भी था और टेट्राहेड्रल वॉइड में था, तो हमने क्या बोला था? द एटम द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट एट कॉर्नर प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड विल टच ईच अदर। द पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर प्लस एंड एट टेट्राहेड्रल वॉइड will touch each other। अब दोनों कॉर्नर और टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस कितनी बेटा? √3/4a इज इक्वल्स टू कॉर्नर में कौन प्रेजेंट है सर? कॉर्नर में हमारे फ्लोराइड एंड सॉरी कॉर्नर में हमारे पास कैल्शियम प्लस 2 प्रेजेंट है, तो कैल्शियम प्लस 2 का रेडियस प्लस फ्लोराइड आयन का रेडियस। तो दिस इंप्लाइज एज लेंथ ए कितनी होगी? इट इज 4/√3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कैल्शियम प्लस 2 प्लस रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन। आंसर चमक गया बच्चों। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी का फॉर्मूला सर हमको पता है सर, इट इज Z इंटू ए होता है, यहाँ पे Z इंटू मोलर मास हो जाएगा किसका? सर CF2 का अपॉन Na इंटू वी। सर Z का वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 4 आया था, कितने फॉर्मूले यूनिट्स है Z CF2 के? 4। मोलर मास और कैल्शियम फ्लोराइड हम निकाल लेंगे सर, कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। Na का वैल्यू पता है सर 6.023 10⁻23। V सर हो जाएगा a क्यूब, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये a क्यूब क्यों हुआ? सिंस यूनिट सेल क्या है मेरा? यूनिट सेल इज क्या है? यूनिट सेल इज क्यूब, देयरफॉर वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? a क्यूब, और a का वैल्यू क्या है? ऊपर से आ जाएगी। चमका बच्चों? देखो बेटा बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बोला था आप जब भी आयनिक सॉलिड्स के बारे में पढ़ें तो प्लीज मेक श्योर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स टिल लेक्चर नंबर 12 आपके टिप्स में हो। ये सब कुछ वहां पे कवर्ड है, सब कुछ सीक्वेंस में कवर्ड है, ठीक है ना सर? आपने अब तारीफ बहुत करते हो, ज्यादा तारीफ नहीं करो, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है ना? कोऑर्डिनेशन नंबर, अब यहाँ पे थोड़ा दिलचस्प कहानी है, दिलचस्प कहानी मतलब कुछ नया नहीं है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी तक जितने भी कंपाउंड्स मैंने पढ़ाए सब 1:1 वाले थे, कैल्शियम फ्लोराइड 1:2 वाला है, तो वहां पे जो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर आया था वो आपका एनायन का आ गया था सेम, तो वहां पर NaCl बना था 6:6, सीजियम क्लोराइड बना था 8:8, ZnS बना था 4:4, याद होगा तो। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 6:6। कैल्शियम फ्लोराइड का बना, सॉरी सीजियम क्लोराइड का बना था 8:8, याद हो जाता है बेटा अगर आप ढंग से समझ के याद करो तो। ZnS का होता है 4:4, यहाँ पे 4:4 सेम नहीं रहेगा। कैसे? नाउ कौन है जो वॉइड में प्रेजेंट है बेटा? कौन है कैल्शियम फ्लोराइड में? कौन वॉइड में प्रेजेंट है? किसका साइज छोटा है? फ्लोराइड आयन का। तो हम क्या बोलेंगे? सिंस इट इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड, देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस आयन कितना हो गया बेटा? 4 हो गया, बिकॉज टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है? वॉइड विच इज फॉर्म बाय टचिंग द 4 स्फीयर्स, इट मींस फ्लोराइड आयन को 4 स्फीयर टच करके रख रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ स्फीयर्स विच आर डायरेक्टली टचिंग टू अ पर्टिकुलर स्फीयर।
तो इसको 4 स्फीयर टच करके बना रहे हैं। वो 4 स्फीयर कौन से? कैल्शियम प्लस 2 के, ठीक है सर। लेकिन कैल्शियम प्लस 2 के स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं? अब कैल्शियम प्लस 2 को कैल्शियम प्लस 2 के स्फीयर टच करेंगे, फ्लोराइड आयन भी टच करोगे, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालें? कैल्शियम प्लस 2 कहाँ प्रेजेंट है? एफसीसी यूनिट सेल में, जहाँ पे एटम्स कॉर्नर पे है प्लस बॉडी फेस सेंटर में, प्लस कैल्शियम प्लस 2 को टेट्राहेड्रल बॉन्ड वाला एटम भी टच कर रहा है। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमने पहले निकालना सीखा था मेटालिक सॉलिड में, वो एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पे कैसे निकालें? अगेन मेरा फंडा यूज करो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस 2 अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफ माइनस, क्या होगा बेटा? AX BY, तो उल्टा होता है Y अपॉन X हो जाता है। तो कैल्शियम प्लस 2 का कितना आएगा? ये 2/1 हो जाएगा। ये पढ़ा है अपन ने। इन आयनिक सॉलिड AX BY, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A अपॉन कोऑर्डिनेशन ऑफ B इक्वल्स टू Y अपॉन X। तो यहाँ पे Y अपॉन X हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लोराइड आयन 2 था और कैल्शियम आयन 1 था, 2/1 हो गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? दिस इंप्लाइज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस 2। मैं एक एक चीज लिख रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन को पता है, इट इज 2। तो दिस इंप्लाइज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस 2 कितना हो गया आपके पास? 8 आ गया। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस 2 कितना आ गया आपके पास? 8। देयरफॉर इस कंपाउंड का आयनिक सॉलिड का कोऑर्डिनेशन में कितना हो जाएगा बेटा? केटायन इज टू एनायन, सो इट इज 8:4। ये हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या? 8:4। पूरे के पूरे आयनिक सॉलिड कितना हो गया? 8:4। केटायन इज टू एनायन का 8:4। सिर्फ कैल्शियम प्लस पूछा तो 8, सिर्फ फ्लोराइड आयन पूछा तो 4। ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैल्शियम फ्लोराइड में वॉइड में कौन प्रेजेंट है? फ्लोराइड आयन। क्यों सर? सब फ्लोराइड आयन का साइज छोटा है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। कैल्शियम प्लस 2 फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, 4 शेल्स है इसकी वैलेंस शेल में। किसका साइज बड़ा होगा? जिसकी वैलेंस शेल में नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा। तो कैल्शियम प्लस 2 कभी वॉइड में आ सकता है क्या? नहीं, बिकॉज फ्लोराइड आयन की वॉइड में कभी कैल्शियम प्लस 2 आ ही नहीं सकता, बिकॉज फ्लोराइड आयन का भी साइज छोटा है, उसकी वॉइड का साइज तो और छोटा होगा। तो क्या कैल्शियम प्लस 2 एडजस्ट हो पाएगा क्या? नहीं। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? देखो, चीजों को लिंक करके पढ़ोगे तो याद रहेगा, अदरवाइज याद नहीं रहने वाला, ठीक है ना? नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट कैल्शियम प्लस 2 आयन। कैल्शियम प्लस 2 आयन कहां प्रेजेंट है बताओ बेटा? कैल्शियम सिंस इट इज प्रेजेंट इन FCC यूनिट सेल, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। FCC यूनिट सेल मींस इट इज प्रेजेंट एट कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। तो ये डिस्टेंस मिनिमम हो गई। ये डिस्टेंस कितनी थी मिनिमम आपकी? √2a/2, विच इज बेसिकली a/√2। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन कहां प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल वॉइड। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड आपको क्यूबिकल क्लोज पैकिंग के लिए मैंने याद करने बोला था, इट वाज a/2। यहाँ से यहाँ पे √3a/4, यहाँ से √3/4, तो उनके बीने का बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था दैट वाज मिनिमम, व्हिच वाज a/2। याद करिए, मैंने आपको बताया हुआ है पहले से, बस का यूज कर रहा हूं। सिंस इट इज प्रेजेंट इन tetrahedral void and nearest distance between two tetrahedral voids in CCP मैंने आपको बताया था, it was a/2। therefore समझा के लिख रहा हूं, therefore nearest टू फ्लोराइड आयन के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हर चीज कवर्ड कर रहा हूं भाई, हर चीज। ऐसा नहीं होगा कि ये चीज आपको लगेगा सर ये पार्ट तो आपने कवर नहीं किया। वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड, ठीक है ना? एंटी फ्लोराइड, कितना टाइम हो गया वैसे यार? चलो 43 मिनट का सेशन हुआ है, सो वी कैन मेक इट अप टू 1 आवर एंड हम सभी सॉलिड्स को यहाँ कंप्लीट करेंगे, सो दैट नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाए थ्योरी वाला पॉइंट। फिर 1 से 2 सेशन हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बिंदास प्रैक्टिस कर लें। बट आई वांट कि आप जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेशंस को आप तभी देखें जब आपकी पूरे सेशंस कवर्ड हो चुके हो। अदरवाइज मैं जिस पर्सपेक्टिव से मैंने आपको पढ़ाया उस पर्सपेक्टिव से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बट आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है ना? नाउ इन Na2 इट इज नोन एज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्यों व्हाई इट इज कॉल्ड इट एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर? because it is opposite of फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ये फ्लोराइड के जस्ट अपोजिट है, किसके? कैल्शियम फ्लोराइड के जस्ट अपोजिट है। बताइए, कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम प्लस 2 कहां प्रेजेंट था? क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में। यहाँ पे Na प्लस प्रेजेंट कहां होगा आपका? यहाँ पे O-2। यहाँ पे अनायन प्रेजेंट किसमें होगा? क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में।
यहाँ पे नॉर्मल है, आप खुद सोचो बेटा, Na प्लस भी सेकेंड पीरियड का, O माइनस भी सेकेंड पीरियड का, किसका साइज बड़ा होगा? Na प्लस इज ऑल्सो ऑफ द सेकेंड पीरियड, O माइनस टू इज ऑल्सो ऑफ द सेकेंड पीरियड, ठीक है ना? यहाँ पे साइज किसका बड़ा होगा? O माइनस टू का। अनायन का साइज कैटायन के साइज से ज्यादा होता है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। अनायन का साइज कैटायन के साइज, अब दोनों का पीरियड सेम है, दोनों में नंबर ऑफ शेल सेम है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन्स को आपने ऐड किया है। इलेक्ट्रॉन के ऐड से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, शेल का साइज बढ़ता है। सो कैन आई से अनायन का साइज इज ग्रेटर देन द कैटायन का साइज। देयरफॉर यहाँ पे O माइनस टू कहाँ प्रेजेंट है आपका? FCC पैकिंग में, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में, वेयरएज Na प्लस कहाँ प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। सब कुछ, अब सब रिजल्ट सेम, डायग्राम भी सेम। देखो मैंने कुछ नहीं सेम किया, मैंने बस वो डायग्राम एज इट इज पीछे वाला पूरा कॉपी पेस्ट किया, बस Na प्लस को लिख दिया टेट्राहेड्रल वॉइड, O माइनस टू को लिख दिया मैंने क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। वहां पे F माइनस प्रेजेंट था, कहाँ पे? अनायन कहाँ प्रेजेंट था? टेट्राहेड्रल वॉइड में। यहाँ पे अनायन कहाँ प्रेजेंट है? क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में। सो CF2 में थोड़ा सा उल्टा है। जनरली हमको पता होता है सर कि कैटायन कहाँ प्रेजेंट होता है? वॉइड में। CF2 में कैटायन कहाँ प्रेजेंट है? क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में। और अनायन कहाँ प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल वॉइड में, फ्लोराइड आयन। यहाँ पे नॉर्मल है, बट इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड सर्किट, Na2O. So O minus 2 ion is present in cubical close packing, whereas Na plus is present in tetrahedral voids. Now all the results are same. बस उसके रेस्पेक्ट में अब आंसर भी चेंज हो जाएगा बस। लोकेशन ऑफ O minus 2 ion पूछा जाएगा, तो O minus 2 ion कहाँ प्रेजेंट है? Since it is present in arranged in FCC unit cell, therefore उसका पैकिंग क्या हो जाएगा? It is present in corner plus face center. Na plus कहाँ प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स, therefore it is present at body diagonal. To be more precise, root 3a/4a distance from the respective corner of the body diagonal. बॉडी डायगोनल दो कॉर्नर को टच करता है, तो दोनों कॉर्नर के रूट 3a/4 डिस्टेंस पे फ्रॉम द रेस्पेक्टिव कॉर्नर प्रेजेंट है। नंबर ऑफ O माइनस टू आयन, भाई ये तो पता होगा। सो O माइनस टू कहाँ प्रेजेंट है सर आपका? FCC में। देयरफॉर फॉर्मूला क्या हो गया? इट इज कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। कितने कॉर्नर है सर? 8 कॉर्नर, हर एक कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, फेस कितने? 6, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए? 4। नंबर ऑफ Na प्लस आयन कितना होंगे सर? सिंस number of tetrahedral void is equals to twice the number of atoms in the unit cell, therefore number of Na plus आयन कितने हो गए? Na plus के कितने आयन मेरे को दिखेंगे सर? कितने आयन दिखेंगे सर आपको? 8। या फिर सर क्या बोलोगे सर? टेट्राहेड्रल, या फिर कैसे बोलोगे सर? तो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बॉडी डायगोनल में। एक बॉडी डायगोनल में कितने होते हैं? 2। कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? 4। तो टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हो गए? 8। जैसे भी आपको आंसर समझ में आ जाए, बट ये रिजल्ट को जनरलाइज सकते हैं। क्यों? बिकॉज HCP पैकिंग में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D वाली में, हमको वहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स के रिजल्ट्स हमको याद नहीं, टिप्स में नहीं है। हमने क्यूबिकल क्लोज पैकिंग को टिप्स में किया है, उसके सारे पैरामीटर समझा, कितनी कॉर्नर, कितनी एजेस, इसलिए वहाँ पे हेल्प होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं? 6। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात। नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में? 6। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ऊपर हेक्सागन, कॉर्नर में प्लस बॉडी सेंटर में प्लस 3 बीच में एकदम, फिर नीचे 6 कॉर्नर में प्लस बॉडी सेंटर में। याद करो, क्यूबिकल AB पैकिंग से जो बनता है इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वहां नंबर ऑफ एटम्स कितने आए थे? 6। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने हो गए? 6। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हो गए? 12। उनकी लोकेशन क्या थी वो हमको याद नहीं करनी। क्लियर है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहां का प्रेजेंट है वो हमको इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो फॉर्मूला अगेन। Na की कितने एटम्स हैं? 8। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 4। तो फॉर्मूला लिखेंगे अपन, सो इट इज Na8O4। तो दिस इंप्लाइज, सिंपलेस्ट फॉर्मूला बनाएंगे तो Na2O आ जाएगा और 4 बाहर आ जाएगा। देयरफॉर इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये तो सर आप नाम के साथ भी लिख रहे हो, बट एग्जाम टाइम आपसे क्वेश्चंस को पूछेगा तो कोई जनरल सॉलिड लिखेगा ना यार, वो लिख देगा कोई AB सॉलिड है in which A plus is present in cation, A plus is present in cubical close packing and B minus is present in flana dimaca. Let's answer these questions. तो आपको ये तरीका आपको पता होना चाहिए। Z नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, सर आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा, Na2O में 4 आया, देयरफॉर Z का वैल्यू कितना हो गया? दैट इज 4 Na2O के मॉलिक्यूल्स पूरे के पूरे मेरे उस क्यूबिकल क्लोज पैकिंग के यूनिट सेल में ऑक्यूपाइड है। ठीक है ना? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, अब ये पार्ट ऑफ क्लियर है बेटा। यहाँ पे अगेन सेम फंडा बनेगा कि सर रूट 3/4a कौन कौन प्रेजेंट है सर? उस कॉर्नर प्लस टेट्राहेड्रल वर्ड के सेंटर में कौन प्रेजेंट है आपका? Na प्लस। कॉर्नर में कौन प्रेजेंट? O माइनस टू। वो दोनों आपस में टच कर रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? रूट 3/4a।
इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ Na प्लस आयन प्लस रेडियस ऑफ O माइनस आयन। देयरफॉर A का वैल्यू कितना हो गया, इट इज 4/√3 इंटू रेडियस ऑफ Na प्लस। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला, अच्छा डेंसिटी अभी हमने निकाली, डेंसिटी का फॉर्मूला हमको सर टिप्स में, इट इज Z इंटू मोलर मास हो जाएगा यहाँ पे अपॉन Na इंटू V। Z का वैल्यू 4 है, मोलर मास ऑफ सर Na2 हम निकाल लेंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है। Na का वैल्यू 6 इंटू 10⁻23, वॉल्यूम हो जाएगा A क्यूब, वेयर A इक्वल्स टू दिस। अगर पूछा तो बड़ी गंदी कैलकुलेशन हो जाएगी भाई, लेकिन पूछा तो हमको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा भी, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए भैया, किसका कोऑर्डिनेशन बता सकते हैं आप टिप्स में, जिसको है सर Na प्लस कहाँ प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वॉइड में, सर Na प्लस सिंस इट इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड, देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस कितना हो गया बेटा 4, सॉरी 4 ना, ध्यान रखना 4, क्यों, द वॉइड विच इज फॉर्म बाय टचिंग द 4 स्फीयर्स, मींस Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O माइनस 2 कैसे निकालेंगे सर, कंसेप्ट यूज कर लो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O माइनस 2 कितना हो जाएगा सर, इट इज 1:2 हो जाएगा। इन एनी एनिक सॉलिड Ax By, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A अपॉन कोऑर्डिनेशन B इक्वल्स टू Y अपॉन X। तो Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर हमको सब पता नहीं, दोनों का रेशियो इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। किसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता है सर, इसका 4। तो दिस इंप्लाइज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O माइनस 2 कितना हो गया, इसका 4 है, इसका 2, 4 टाइम्स 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो कोऑर्डिनेशन O माइनस 2 कितना हो गया 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O माइनस 2 कितना हो गया 8, देयरफॉर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूरे सॉलिड के कितना हो गया 4:8, इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Na प्लस आयन, Na प्लस आयन कहाँ प्रेजेंट है सर, सिंस इट इज प्रेजेंट इन, अब तो सब टिप्स हो जाना चाहिए बच्चों यार, सिंस इट इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Na प्लस आयन कितना हो जाएगा A/2। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड बताया A/2, पहले बता चुका हूँ बेटा, उसको यूज कर रहा हूँ। O माइनस 2 आयन कहाँ प्रेजेंट है सर, सिंस इट इज प्रेजेंट इन FCC, देयरफॉर ये चीज तो मैं कई बार कर दिया, बार बार कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये मिनिमम डिस्टेंस हो गई विच इज A/√2। भाई अब इतना डायग्राम सुंदर सुंदर नहीं बनाऊंगा, तब से बनाया जा रहा हूँ, अब तो आप लोग खुद थोड़ा बनाओ समझो, ये चीज ऑलरेडी कर ली भाई हमने, बस उसको मैं पहली बात ही एंटी ऑफ क्लोराइड स्ट्रक्चर है जो वहां कर रहे हैं यहाँ पे, बस यहाँ पे जो कैटायन का रिजल्ट है वहां पे वो एनायन का रिजल्ट है, वो वहां पे F माइनस का रिजल्ट है। रट्टा मारोगे तो कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस को, पैरामीटर्स को, आप चीजों को समझ के करोगे तो देखिए मैंने आपका सिर्फ इन्फॉर्मेशन का यूज किया, ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई उसकी मदद से सब कुछ क्रैक कर लियो, आपको भी ऐसे क्रैकिंग करना है कि आपको रिजल्ट्स पता है, अब उसके बेस में सभी चीजें आप खुद निकाल सको, ये आप प्रैक्टिस आप खुद करोगे, यही सारे क्वेश्चन हैं, यही न्यूमेरिकल्स हैं, कल मैं बस न्यूमेरिकल की फॉर्म में आपके सामने पटक दूंगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सर हमको सब कुछ आता है, यही इसीलिए मैं आपके नोट को बहुत सिस्टमैटिक रखता हूँ कि भाई आपको चीजें बहुत समझ में आए। आप न्यूमेरिकल्स करो तो आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी ना, तो आई थिंक आपके अंदर एक की भी फीलिंग आता है कि ये चैप्टर मेरे को पूरा नहीं आता, मैं एक बार आपको थ्योरी में सब कुछ कवर कर दूं, ठीक है ना, फिर आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस लेवल बेटा यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है, भले हमको कोई टॉपिक नहीं भी आता होगा ना, बट ये चैप्टर में ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे सर मजा आ गया सर, सब कुछ आता है सर, छोटा मोटा और कुछ बचा उसको और ठीक कर लूंगा अपने टॉपिक्स को। ठीक है, लास्ट इज डायमंड, आज का सेशन रह गया बस, खत्म हो गया, डायमंड भी अब बस 5 मिनट खत्म हो जाएगा। सो डायमंड के बारे में आपको पता है, आपने केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस में आपको डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में पता है, आपसे पूछूंगा बेटा डायमंड का स्ट्रक्चर क्या, तो आप बताएंगे सो डायमंड में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स एंड देयरफॉर द हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इज sp3, ठीक है ना, आप ऐसा बोलेंगे, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है, ऐसा बोल के आप बता देंगे, बट बेसिकली ये जो अंडरस्टैंडिंग आपने बताया ये केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस बताई। अब इसका एक एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इज ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड स्टेट, ये आपको पता होना जरूरी है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कई बच्चे छोड़ ना दें। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर ऑफ ZnS, ऐसे याद रखोगे तो बहुत शांति मिलेगी आपको, अगर आपको ZnS कहता है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज सिमिलर टू ZnS, क्या था सर, तो ZnS में Zn+2 वहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, सल्फाइड एन कहाँ प्रेजेंट है आपके क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में, यहाँ भी सेम है।
स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज सिमिलर टू ZnS वेयर Zn इन व्हिच ऑल Zn+2 एंड सल्फाइड आयन आर प्रेजेंट रिप्लेस्ड बाय कार्बन एटम्स, ठीक है ना। अब वहाँ पे जो Zn+2 सल्फाइड आयन थे उस सारे के सारे को ऑक्यूपाई कौन कर लिया? बस कार्बन एटम। डायमंड के स्ट्रक्चर में कौन प्रेजेंट? कार्बन। डायमंड इज अ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। हमको नेचर में कार्बन एलोट्रोप्स अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं, इसमें एक डायमंड है जिसमें सिर्फ कार्बन मिलेगा आपको। सो इट इज सिमिलर टू ZnS। ZnS में क्या था बेटा? Zn+2 कहाँ प्रेजेंट है आपके? ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, दैट इज 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सल्फाइड आयन कहाँ प्रेजेंट है? FCC में। तो अगर आपसे पूछूंगा डायमंड में क्या है, तो आप बोलोगे इन डायमंड कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन FCC एज वेल एज एट 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ZnS का आपको टिप्स में है तो आपके दिमाग में क्लियर है, आपको ZnS का आपको क्लियर है, तो आप अल्टीमेटली Zn+2 सल्फाइड आयन को पूरा का पूरा रिप्लेस कर दो कहाँ? कार्बन में। तो कहाँ आ गया? The carbon atoms are present in FCC as well as at a 50% of the tetrahedral voids. तो अगर मेरा सवाल था कि लोकेशन ऑफ कार्बन, कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलोगे? सर इट इज प्रेजेंट इन कॉर्नर, प्लस इट इज प्रेजेंट इन फेस सेंटर, प्लस इट इज प्रेजेंट इन एट बॉडी सेंटर. It is present at 50% of tetrahedral voids, which is basically at body center. क्लियर है? देखो बेटा ये सब सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं। मैं थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों को लग रहा है सर आप क्वेश्चंस नहीं करा रहे हो, बट दीज आर बेसिकली क्वेश्चंस ओनली। जहां कोई टीचर आपको पढ़ाएगा तो हो सकता है सिर्फ ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन दे दे और आपको आगे जाके क्वेश्चंस की फॉर्म में करा दे। मैं आपको थ्योरी में पहले सिस्टमैटिक कर दूं, फिर न्यूमेरिकल्स भी लाऊंगा लैंग्वेज वाली, बस आप उसमें आंसर कर देना पट पट लिख के। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल, जेड पूछा है। अब एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है कार्बन के? यूनिट सेल क्या है हमारा? FCC यूनिट सेल में एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है हमारे? चलो निकालते हैं। सर कॉर्नर में तो 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है कार्बन, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। सर 6 फेस सेंटर प्रेजेंट है कार्बन, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1/2। सर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं? 8 टेट्राहेड्रल प्रेजेंट है और 50% ऑक्यूपाइड है। ये क्या है? इसको ऐसे लिख देते हैं, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1/2। और 1/2 क्यों लिख रहे हो सर? सिंस 50% ऑक्यूपाइड। सो कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए बेटा? 1 + 3 + 4 कितने आ गए? 8। देयरफॉर Z का वैल्यू कितना हो गया? 4, सॉरी 8, सॉरी 8, सॉरी Z कितना आ गया? 8। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कोई सोच भी नहीं था कि आपको इतना इन डेप्थ पता रहेगा, बट ये 6 सॉलिड्स का इन डेप्थ पता होना जरूरी है। बाकी मैं और सॉलिड्स के लिए आपको नहीं बताऊंगा, बट हाँ बाकी जो अननोन्स जो और सॉलिड्स हैं उन सॉलिड के क्वेश्चन की फॉर्म में लाऊंगा आपको, कि उन सॉलिड्स के क्वेश्चन की फॉर्म में सब मैं कुछ भी पूछूंगा फिर आपसे। ये 6 सॉलिड्स का डेटा तो आपको टिप्स होना चाहिए, एटलीस्ट इनकी पोजीशन टिप्स होना चाहिए और इसके बेस पे क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं जो मैंने आपको कराया है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताओगे? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक कार्बन एटम कितने एटम्स कार्बन एटम को टच कर रहा है, तो आपको पता है सिंस इन कार्बन इन डायमंड ईच कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड विथ 4 कार्बन एटम्स, देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। सिंपल सी कहानी है, बस चीजों को इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट हो गया। डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट कार्बन एटम, ठीक है ना। कार्बन एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बताओ? अगेन कार्बन एटम इज प्रेजेंट एट कॉर्नर प्लस फेस सेंटर प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड। तो बेटा मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉर्नर और ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड में ये जो कॉर्नर है और ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड आपस में टच करते हैं, तो बेसिकली यही दोनों तो नियरेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका? इट इज √3/4a. So can I say that √3/4a equals to radius of carbon plus radius of carbon? This implies therefore जो a है वो कितना हो गया आपका? This implies a कितना हो गया? 4 into 2 8 हो गया, 8 times of radius of carbon upon √3, ठीक है ना। दिस RC ध्यान रखना, इट इज रेडियस ऑफ कार्बन, ठीक है ना। नेक्स्ट, सो खत्म हो गया भाई, ठीक है ना।
यहाँ पे पूछ सकते हैं आपसे, एक और रिजल्ट था मेरे कराने का यार, कहाँ गई एक स्लाइड और कम हो गई क्या, डिलीट हो गई क्या? एक स्लाइड में और ऐड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है ना, डेंसिटी का फॉर्म पूछे तो डेंसिटी होती है आपकी z इंटू ए आ जाएगा यहाँ पे अपॉन एन ए इंटू वी। z का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8 आया था मेरा, ए एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हमको पता है 12, एन ए का वैल्यू आपको पता है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका ए क्यूब, वेयर ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, ए आ जाएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, इट इज 8 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कार्बन अपॉन √3। ठीक है ना, सो आई थिंक ये सब पार्ट आप कर लेंगे। और एक मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देके चलता हूँ, चलिए ये फोर्थ पार्ट हो गया आप लोगों के लिए, कितने हो गए, ये फोर्थ हो गया। एक फिफ्थ पार्ट, ये पैकिंग फ्रैक्शन आप कैलकुलेट करके आए डायमंड का, प्लीज टेक इट इज एज अ होमवर्क, प्लीज बच्चों टेक इट इज एज अ होमवर्क एंड लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन कि आपका रिजल्ट कितना है। जब तक आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताऊंगा नहीं कि इसका आंसर कैसे आएगा, कितना पैकिंग फ्रैक्शन है। सो जस्ट पुट मी द आंसर, ट्राई करो, गलत करो चलेगा, रैंडम वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो एंड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो यू कैन आस्क मी, यू कैन क्लैरिफाई ऑल दिस पैकिंग फ्रैक्शन ऑन मी, टू मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल विच इज t.me/abhaychemistry। आप मेरे सभी बच्चे मेरे को इस चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं आपको नोट्स के फॉर्म में सभी स्लाइड्स प्रोवाइड करूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा, आपकी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करूंगा, और जहां से हमारा आपके बीच में कम्युनिकेशन बना रहेगा। ठीक है ना, आई कम लाइव ऑल्सो, जब मैं आपके सामने इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सेशन लूंगा आपके, जब आपके डाउट्स को, आपकी क्वेरीज को, या फिर मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस को लाके आपके लिए लाइव भी आऊंगा जरूर। सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर दिस ऑसम कंटेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, जहां मैं आपको केमिस्ट्री पूरी इन डेप्थ कंटेंट, इन डेप्थ नॉलेज पढ़ाऊंगा फॉर जेई मेंस, नीट, एडवांस एंड सब कुछ। 11 12 के बच्चे पढ़े तो कुछ पार्ट छोड़ सकते हैं, वो उनको समझ में आ जाएगा सर एनसीईआरटी में इतना वो पार्ट आपको स्किप करना है। जो नीट के बच्चे हैं उनको ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ना है, बट कुछ पार्ट स्किप कर सकते हैं, वो आप सिलेबस देख के आप मैच कर लोगे बेटा, सिलेबस आपको पता है, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। एडवांस नहीं बोलूंगा कि एकदम एडवांस भी जा रहे हैं, बट अल्टीमेटली वी आर गोइंग अप टू द एडवांस लेवल। क्वेश्चंस मैं अभी आपके बेसिक्स रखूंगा, एडवांस लेवल की जब प्रिपरेशन कराऊंगा तो आपके क्वेश्चंस के अलग और हटके हो जाएंगे थोड़े से। ठीक है ना, सो दिस इज ऑल अबाउट मी फॉर टुडे, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, मैं पूरी मेहनत करके आप लोगों के लिए इतना पीपीटीज बना के और हर एक चीज को क्लब कर करके सेशंस बना रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह किसी बुक में मिल जाएगा, किसी जगह मिल जाए, बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग, सब चीज को क्लब करके आपके लिए बहुत शानदार तरीके से परोसने की कोशिश कर रहा हूँ। सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियोस, शेयर आवर वीडियोस टू योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स। ठीक है ना, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। वी हैव ओनली वन क्लास लेफ्ट फॉर द सॉलिड स्टेट, जहां हमको डिफेक्ट्स और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है। आफ्टर दैट हमारा सेशन कंप्लीट। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।